क्या हो अगर तुम्हें ये बात पता चले एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जिसके अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व नहीं होती। इवन दो कानून के हाथ जितने ही लंबे हों, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कानून अपने हाथ नहीं बढ़ाती। और जब कभी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कानून ने अपने हाथ फैलाए हैं तो उसके हाथ कटे हैं। I mean, जमीन के ऊपर रह के इंसान अगर कोई भी क्राइम करे तो उसके ऊपर पानी फेरना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब इंसान वो क्राइम पानी के ऊपर ही करे तो वो वैनिश हो जाता है। याटिंग का सुनते ही पहली चीज तुम्हारे माइंड में क्या आती है? यही कि अमीर लोग अपने बिजनेस को सेलिब्रेट करते होंगे। I mean, उनकी बिजनेस की सक्सेस को या फिर उनकी लाइफ की कोई बिगेस्ट अनाउंसमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके लिए वो याटिंग करते हैं। इसके आगे हमारा माइंड नहीं चाहता। So I'm a backhand on a CT yacht. I basically get paid to travel around the world working for billionaires. From the Instagram and Snapchat stories, everyone seems to think that you've got the coolest job in the world. याटिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ऐसा सीक्रेट है जो सब जानते हैं पर खुल के बात नहीं करते। इसमें ए लिस्ट स्टार जैसे मॉडल, एक्टर और इन्फ्लुएंसर के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी न कभी याटिंग जरूर की है। ओके फाइन, यू डोंट गेट इट। याटिंग का मतलब है किसी बहुत अमीर क्लाइंट के साथ याट पर नाइट स्पेंड करना और उनसे अच्छा खासा अमाउंट लेना, और वो अमाउंट कितनी और कैसे दी जाती है तुम्हें आगे पता चलने ही वाला है। एंड दिस इज द ओनली रीजन तभी इनकी ब्रांड्स और इनकी प्रोफाइल इतनी राइज और इतनी स्टैब्लिश और इतनी सक्सेसफुल है। इन मॉडल्स की प्रोफाइल को तो राइज मिलती ही है, लेकिन इसके पीछे डार्क साइड भी है जिसमें जबरदस्ती, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीजें होती रहती हैं। ये टर्म तब पॉपुलर हुई थी जब हॉलीवुड के रिपोर्टर ने 2013 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल के कल्चर पर एक इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की। उस रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया था कि कैन्स के होटल और याट पार्टीज में मॉडल और कुछ हॉलीवुड के एक्टर्स बाहर जाते हैं, जिसमें एक आदमी अली नहास जो पहले मॉडल एजेंसी चलाता था लेकिन बाद में वो 50 लड़कियों से ज्यादा मिडिल ईस्ट एक क्लाइंट के पास पहुंचा था, वो पकड़ा गया। वो कहते हैं हर साल कैन्स के बे में 30 से 40 लग्जरी याट्स होती हैं और हर याट किसी बहुत अमीर बड़े आदमी की होती है, और हर याट पे लगभग 10 लड़कियां होती हैं जो हाफ नेकेड होती हैं या फुल नेकेड होती हैं, तो इनको याट गर्ल्स बोला जाता है। इसके अलावा इन्हें एक टाइम के ऊपर बिकनी और ब्रा पहनना अलाउ नहीं होता। इनका काम होता है होस्ट को खुश करना, और रात के एंड में इन्हें अलग अलग अमाउंट के पैसे दिए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है उनके स्टेटस के ऊपर। जितना बड़ा उनका सेलिब्रिटी स्टेटस और जितना फेवर उन्होंने किया उतना ही ज्यादा पैसा उन्हें मिलता है। नास के मुताबिक अगर तुम लड़कियों के नाम सुनो तो तुम हॉलीवुड के काफी बड़े नाम पहचान लोगे। ये सेलिब्रिटीज अपने आप से कहती हैं कि वो जो भी कैन्स में कर रही हैं वो सब ठीक है, वो तो बस एक डेट ही है। इसमें बेला हदीद, हेली बीबर और मेगन मार्कल जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन सोचो जो ऑलरेडी बहुत अमीर और सक्सेसफुल हैं तो वो ऐसा क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया, ये लोग जो यॉट्स ऑन करते हैं वो बस अमीर ही नहीं होते, ये बहुत पावरफुल और हाईली कनेक्टेड होते हैं। अगर तुम्हारा इन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बन जाए तो तुम्हारा करियर एक नए लेवल तक पहुंच सकता है। द हॉलीवुड रिपोर्ट के मुताबिक याटिंग का जरिया एक स्टारडम तक पहुंचना काफी डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। इसमें उन्होंने एक्टर एरिना के ऊपर भी उंगली उठाई, जो फिल्म हरक्लिस में एक्टिंग करते वक्त उनके पास एक्टिंग क्रेडिट्स नहीं थी, तो इसका कनेक्शन उन यॉट्स वालों से जरूर होगा। इसके अलावा आर्टिकल में बताया गया तुम लोगों में से अक्सर ने मेट गाला या रेड कार्पेट शो जरूर देखा होगा, तो उनके पर जो भी सेलिब्रिटीज आती हैं तुम उनमें से अक्सर जानते हो, अक्सर नहीं जानते। I mean, कुछ ऐसे चेहरे आपको दिखते हैं जो फ्रेश होते हैं, आपने पहले कभी उनको नहीं देखा होता, लेकिन इनका वहाँ होना कोई वजह से है। तो कैसे और कहाँ किसके साथ जा रहे हैं ये? जो लोग याटिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो अक्सर हाईली इन्फ्लुएंसर और पावरफुल बिजनेसमैन होते हैं। उनका नाम तुम नहीं जानते, ना तुम उन्हें पहचान सकते हो। ये बहुत सारी कंपनीज ऑन करते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है। लाइक कैन फिल्म फेस्टिवल में जो याट देखी गई है वो उनकी वेल्थ का एक छोटा सा आइडिया देती है। Dude, that's just a idea। जैसा कि 2019 के कैन में देखी गई सेरीन एक $50 मिलियन की सुपर यार्ड थी जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की है। इस यार्ड में 2 हेलीपैड्स हैं, एक इंडोर क्लाइंबिंग वॉल, एक फुली इक्विप्ड स्पा और 3 स्विमिंग पूल्स हैं। एक और यार्ड थी स्लिप जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सुपर यार्ड है और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 1.2 बिलियन है। अगर तुम इन यार्ड्स को देखो और सोचो इनके ऑनर के साथ रिलेशनशिप तुम्हारे करियर को कितनी बूस्ट देगी, और रात के एंड में जो गिफ्ट्स मिलते हैं मैक्सिमम 5 फिगर अमाउंट्स होते हैं वो, तो इससे वाज़ेह समझ में आता है लोग इसमें इंटरेस्टेड क्यों होते हैं, भले उन्हें पैसे की जरूरत ना भी हो। 2021 में एमिली ने अपनी मेमोरी में बॉडी रिलीज की जिसमें उसने बताया कि कैसे पावरफुल आदमियों के बनाए गए ब्यूटी कल्ट का हिस्सा बनने पर उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ। इस किताब में उसने अपने याटिंग के एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखा, जिसे रीड करते ही लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि बेला हदीद और हेली बीबर भी याटिंग में शामिल हैं, क्योंकि कैन फिल्म फेस्टिवल की याट के ऊपर ये तीनों एक साथ डांस करती हुई दिख रही थी। इसके अलावा एमिली की बुक में एक याटिंग क्लाइंट का नाम भी ऐड है जिसका नाम जोलो है। ये एक मलेशियन बिजनेसमैन है जो अभी फरार हो चुका है क्योंकि इसने मलेशिया की स्टेट के बिलियंस एम्बेजल करके भाग गया। जब एमिली ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो लोगों ने इसे दूसरी याट गर्ल्स के साथ लिंक करना शुरू किया। जैसा कि 2010 में जोलो को पेरिस हिल्टन के साथ सेंट्रोफेज में पार्टी करते देखा गया था। 2019 में द सन डेली ने रिपोर्ट किया कि काइली जेनर ने अपनी 22वीं बर्थडे जोलो की याट पर सेलिब्रेट की थी। ये उस ब्लाइंड आइटम से मैच करता है जो 2015 में काइली और क्रिस जेनर के बारे में पोस्ट किया गया था।
I found this Kris Jenner, Kylie Jenner blind item from 2015 that is so creepy, but I've never believed something more. We had really hoped that the younger member of this family would avoid all the pitfalls to which the others fell prey. No such luck. She's already in deep. The latest, she is actually being coached by her mother in both the art of pleasing a man as well as how to find one to pay her a lot to do it. We're not talking about a boyfriend or husband here. We're talking about yachting. We're talking about professional work. Her television fame and young age are already earning her a significant bonus. उस ब्लाइंड एडम में लिखा था कि क्रिस जेनर अपनी बेटी को प्लीजिया में एक अमीर आदमी को ढूंढने और उसे पैसा कमाने का काम सिखाती हैं। याटिंग के लिए काइली की यंग एज और उसकी फेम यूज की गई, जो उसे दूसरी गर्ल्स के ऊपर एक एडवांटेज देता था। और ये सब उस वक्त तक चल रहा था जब कीप अप विद कार्दाशियन का शूट चल रहा था। और डेली मेल के मुताबिक जियोलो ने किम कार्दाशियन को एक व्हाइट फरारी और $2,50,000 कैश एक गार्बेज बैग में देकर घर भेजा था। ये सब सुनकर समझ आता है कि इंडस्ट्री कितनी डार्क और ट्विस्टेड है। देखो, लोगों ने किम कार्दाशियन पर लगभग एक डेडिकेटेड यार्ड गर्ल होने का इल्जाम लगाया। ये एक्यूजेशन इसलिए थी क्योंकि किम कार्दाशियन काफी बार यार्ड्स पर देखी गई थी और ऐसे ही कंट्रीज जाती थी जैसे बहरीन एंड कुवैत, सिर्फ मिलियंस ऑफ मिल्क शेक रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग अटेंड करने के लिए। ये अपीयरेंस इतनी रैंडम लगती थी कि कुछ लोगों ने कहा ये सिर्फ एक कवर अप था उस काम के लिए जो उसे असल में पैसों के बदले करना पड़ता था। अब बात करें कैंडल जेनर की, तो जनवरी में वो 13 सेलिब्रिटीज में शामिल थी जो दुबई के होटल एटलांटिस दी रॉयल की ग्रैंड ओपनिंग में गई थी। वहाँ एक इंस्टाग्राम की स्टोरी में वो कैमरे में कैप्चर हुई जिसमें लिप रीडर इम्पॉसिबली एस्लीप ने डिकोड किया कि कैंडल क्या कह रही है क्लिप में। I'm doing some stalking and my lip reading is getting really good. Is this your first or second time? This is my third. My first 2 times were horrible. Horrible. This is so fun. वो कह रही है ये तुम्हारा पहला या दूसरा एक्सपीरियंस है, मेरा तीसरा है। मेरा पहले का एक्सपीरियंस काफी खराब था पर ये काफी मजेदार है। इस क्लिप को लोगों ने ऐसा इंटरप्रेट किया कि कैंडल अपने दुबई के पहले एक्सपीरियंसेस के बारे में बुरा बोल रही थी। लोगों को स्पेकुलेट करने पे मजबूर कर दिया आखिर ये दुबई पहले कर क्या रही थी, स्पेशली तब जब दुबई में पोर्टा पार्टी वीडियो स्कैंडल वायरल होने के बाद। और वैसे भी ये स्कैंडल इतनी डिस्टर्बिंग थी जिसमें कहा गया था कि वेल्दी आदमी यंग औरतों को दुबई बुलवाकर उनसे गंदा और डिग्रेडिंग काम करवाता है, लाइक ह्यूमन वेस्ट को कंज्यूम करना। इसके अलावा भी मेगन मार्कल के बारे में भी यार्ड गर्ल होने की रूमर्स हैं 2010 से। और कुछ लोगों का कहना शायद इस तरह उसकी प्रिंस हैरी से मुलाकात हुई थी क्योंकि मेगन पहले डील और नो डील में सूटकेस होल्डर थी और फिर एकदम अचानक से रॉयल फैमिली में शादी कर लेना ये काफी सरप्राइजिंग है। She was a deal or no deal suitcase holder and then all of a sudden she ends up marrying into the royal family. How is that possible? एक ब्लाइंड एटम के मुताबिक जो तुम्हें दिख रहा है उसका असल मकसद कुछ और है। अगर कोई बी लिस्ट एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया पर रिवीलिंग या स्कैंटली क्लैड पिक्चर पोस्ट करे तो अक्सर इसका मतलब होता है कि वो वीकेंड या याटिंग के लिए अवेलेबल है और इसका रेट लगभग $30,000 होगा। एंड यार दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। और मेगन मार्कल जो पहले थी वो एक यॉट गर्ल ही थी। अगर हम इसके अंदर मजीद डीप डाइव करें तो हमें हेली बीबर की भी वीडियोस मिलती हैं। तो बेसिकली यार यॉटिंग है जिसमें हेली बीबर खुद को प्रमोट कर रही है, अपना 360 डिग्री एंगल दिखा रही है। इसके अलावा यॉटिंग के लिए काली जेनर के भी एड स्पॉन्सर हैं। समझने वाले इसको समझेंगे। लोग ये मानते हैं कि 138 वाटर एक फ्रंट कंपनी है जो हाई एंड एस्कॉर्टिंग सर्विस ऑफर करती है। 2017 ब्लाइंड एटम के मुताबिक इस बोटल वाटर कंपनी के एड्स एक कैटलॉग की तरह काम करते हैं जिसमें मॉडल्स की अवेलेबिलिटी दिखाई जाती है। ये कंपनी अलेजली एक स्लेजी पापराजी एजेंट और मोजर के जरिए चलाई जा रही थी। क्रिस जेनर चला रही थी। अगर तुम 138 के इंस्टाग्राम पेज को देखो वहां तुम्हें सिर्फ ग्लैमर और रिवीलिंग पिक्चर ही दिखाई देंगी, जो कि लगता है जो लोग कहते हैं सही कहते हैं। ऑल आई हैव टू से यार्ड कल्चर के पीछे का सच बहुत डार्क और डिस्टर्बिंग है। 138 वाटर के इंस्टाग्राम पेज को देखो, बस बिकनी में लड़कियों के पोस्ट दिख रहे हैं और वैसे भी इनका ज्यादा फोकस लड़कियों को एडवर्टाइज करने पे लगता है, ना कि उन प्रोडक्ट्स पर जो वो सपोजली बेच रहे हैं। और अगर तुम इनके टाइटल और कैप्शन पढ़ो तो वो ज्यादा ओड है, जैसा कि ये पोस्ट join us and celebrate the unstoppable energy and incredible vibe of the one and only Nina Swan, Miss European Universe। इसके अलावा लोग ये भी थ्योराइज करते हैं कि ब्लाइंड एटम में जो ब्रोक रैपर मेंशन हुआ है वो टाइगा है और मैनेजर और कोई नहीं क्रिस जेनर है। If you are trying to have a fast track to success, if it's not happening for you, modeling, acting, entertainment industry, whatever that looks like, yachting will always promise you connections. It will promise that you will meet high up people who are the decision makers for signing movie deals, signing modeling contracts. It might not always be true, but they are going to promise you that you're going to meet some big names. तो याटिंग एक शॉर्टकट प्रॉमिस करता है जो मॉडलिंग, एक्टिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सक्सेस लेने का रास्ता दिखाता है। इसका मतलब है आप हाई लेवल डिसीजन मेकर से मिले जो मूवी डील्स और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। क्रेजी डेज एंड क्रेजी नाइट्स के ऊपर एक पोस्ट हुआ था जिसमें एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस विनेसा अपने याटिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। उसने रिवील किया कि कैसे ये सब एक आउट ऑफ वर्क एक्ट्रेस के लिए ऑप्शन बन जाता है। वो एक हिट शो का हिस्सा थी पहले, लेकिन शो कैंसिल होने के बाद उसके पास कोई काम नहीं था, तो उसके को एक्ट्रेस ने उसे यूरोप जाने और याटिंग करने की एडवाइस दी। वो एक्ट्रेस कहती है मैं एक्टिंग जॉब की तरह से ट्रीट कर रही थी। मेरा
फी उस टाइम 25,000 पर वीक था। पेरिस के फ्लाइट के 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, लेकिन जब वहाँ पहुंची तो सीन ही अलग था। मॉडल्स वहाँ पे बिकनी में थी, ज्यादातर टॉपलेस, और क्लाइंट उन्हें जहाँ दिल करता उन्हें टच कर रहे थे। इसके अलावा औरतों के साथ हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एक इंटरव्यू में सुपर याट डेक हेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो कहता है याट पे काम करना सबसे कूलेस्ट जॉब था, लेकिन असली में उसका मतलब था सेक्स पार्टीज और ऑन बोर्ड एनिमल्स का स्लटर क्लीन करना। ये कल्चर ग्लैमर के पीछे छुपी एक डिस्टर्बिंग रियलिटी है, जिसमें लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है और कभी कभी तो ये फैटल भी हो जाता है। एक हादसे में एंकर चेन लूज होने की वजह से एक ऑफिसर की लेग कट गई और वो वहीं ब्लीड करते करते मर गया। याटिंग एक ऐसी दुनिया है जो लग्जरी और सक्सेस की प्रॉमिस करती है, लेकिन अंदर से एक्सप्लॉयटेशंस और अब्यूज से भरी होती है।